अस्सलामुअलैकुम मैं अफसर मैसूरी नाजरीन इकराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल मुबारक की पहली जुमा और हमारे दरमियान हमारे हल्क़े नरसिम राजा के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और बहुत सारे साथियां जो हैं आज मौजूद हैं। बाद नमाज जुमा के अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, रमजान का मुक़द्दस महीना हमारे सामने एक मरतबा फिर है। अवामुन्नास के लिए आपका क्या मैसेज है मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह इबादत वालों वाला महीना है। बेशक ज़कात की अदायगी और साथ ही साथ तौबा करने के लिए एक बेहतरीन एक मौका अल्लाह ने हमें नवाजा है। और साथ ही साथ जो हमारे खानदान में आबाजात जो है ना हमें हमारे से रुखसत हुए हैं, उनके लिए मग़फ़िरत मांगने का ये महीना है। इस लिहाज से मैं तमाम ब्रदरान इस्लाम, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और बच्चों से माह रमज़ान की बिलखुसूस मुबारकबाद और ख़ास तौर से पूरी उम्मत के लिए अपने दुआओं में बाकायदा याद करें। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह हर किसी का है ना चाहे दिल की अमन तमन्ना को जानने वाला है, और साथ ही साथ है ना कोई खुलकर मांग रहा है, कोई खुलकर मांगने से भी रहा है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी के है ना जायज़ तमन्ना को पूरा करे, आमीन। और इस माह में जहाँ हम हाथ उठा रहे हैं दुआ के लिए, सबसे पहले उम्मत का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद आप अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी मांगना है मांगिए। माह रमजान की ये खुशी सी एक माहौल है कि है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, और है ना साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कहा है कि अल्लाह के साथ जुड़ने का ये माहौल महीना है। तो इसमें जो रोजदार जिस सच्चे दिल से है ना आप दुआ करते हैं, तो इसमें है ना अल्लाह है ना आपको है ना हर चीज से है ना नवाजने के लिए तैयार है। तो इस लिहाज से उम्मत के लिए खास तौर से आप अपने दुआओं में उम्मत का हिस्सा रखें, और ख़ास तौर से हमारे जितने बुजुर्ग हमारे से रुखसत हुए हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। हमारे बच्चों के लिए नेक तौफीक के लिए, आमीन, और हलाल रिज़्क़ के लिए दुआएं करें। तो जिससे है ना एक मुसलमान अपने ईमान की पुख्तगी के साथ इस दुनिया में और दुनिया के बाद भी उसी बुलंदी के साथ जीने का एक मौका मिले। मैं फिर एक बार तमाम को है ना माह रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमजान करीम के मौके पर मस्जिदें, मुसलमानों की आबादी वाले इलाके जो हैं पूरे चमकदार हो जाते हैं, भरभराहट रहती है। खुसूसन नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि नौजवान जो है मस्जिदों को आबाद करने वाले बने, मस्जिदों की रौनक को बरकरार रखने वाले बने, किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, इस माह मुक़द्दस की कदर करते हुए अपने आमाल की बेहतरी और अपने अच्छे काम करने की किस तरह आप उनको मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, चाहे नौजवान हो या है ना और अहबाब हो, रमज़ान की अहमियत और रमज़ान के माह में है ना पाबंदी के साथ रहना, ये हर किसी के ऊपर है ना ये लागू है और हर कोई कर रहा है। बेशक तो ख़ास तौर से सिर्फ माह रमज़ान के लिए नहीं है, मुसलमान के ख़ास तौर से हमारे नौजवान, अगर आप अपने काम से है ना मतलब रखकर अपनी इबादत हुई, अपना घर हुआ और अपने घर की जिम्मेदारी, अगर इसके ऊपर आपका तवज्जो रहा, तो कहीं भी है ना किसी बात की भी है ना हमारे में ऊंच नीच नहीं हो सकती। तो ये खामखा अपना वक्त ज़ाया करने के लिए कहीं दुकानों में बैठना, कहीं दूसरी जगह बैठना, तो जिससे क्या है कि चाहे वो आप बुराई करें या ना करें, अड़ोस पड़ोस में जो है ना बुराई चल रही है, ये इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तो अल्लाह है ना इन तमाम चीज़ों से आपको हिफाजत से रखे। और ख़ास तौर से नौजवान से मेरी अपील है कि अपने
घर की, तुम्हारे वालिदैन की लाज रखते हुए आप है ना, अगर आपके साथ अगर कोई है ना हादसा पेश आ जाता है तो सबसे ज्यादा रंज और है ना रंज में जो है ना डूबते हैं वो तुम्हारे वालिदैन है। बेशक तो इस लिहाज से है ना वालिदैन का लिहाज रखते हुए आप अपनी इबादत हो, अपना अपने सोबत में भी है ना आप ऐसे लोगों के साथ सोबत कीजिए जिससे है ना आपकी इज्जत में इजाफा हो। तो ऐसे अगर काम करें तो है ना सही माने में एक मुसलमान होने का भी एक फख्र हमारे में रहेगा, और हमने वालिदैन की दुआओं का अगर दुआएं हमें मिल गए तो दुनिया की है ना नेमत मिले जैसा होती है। बेशक तो इस लिहाज से है ना वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करें, जो चीज वो मना करते हैं उसको ना बाकायदा है ना उससे है ना परहेज करें। तो ये मेरी अपील मेरे कौम के ना जो नौजवान है उनसे खास अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह मुबारक के सदक़े से हम सब की जो है मग़फ़िरत करे, हम सबको जो है नेक हिदायत और नेक तौफीक अता फरमाए। और एक मर्तबा फिर मैसूर शहर की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की बातों को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हमारे अजीजुल मुल्क अजीज सेठ के बारे में जी यूट्यूब पे बोली, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।